सात संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। सात संगत, जब अपने ही समझ ना पाए तब निरंकार क्या सिखाता है, रिश्तों में शांति कैसे लाएं। सात संगत, दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द कभी किसी अजनबी से नहीं मिला, नहीं मिलता होगा। जितना दर्द तब होता है जब इंसान जिसको अपना मानता है। वैसे तो सात संगत पवित्र अवतार वाणी में ये लिखा हुआ है कि रंग बिरंगी माया जेड़ी तेरा जी पर चांदी, पक्की गल समझ ले मेरी, ये आंदी ते जांदी है। तो सात संगत, जैसे इंसान इन बातों को नहीं मानता, वो संसार को अपना बना लेता है, तब सात संगत वो पीड़ा, वो दर्द सात संगत महसूस होता है, जो सात संगत इंसान कभी भी ऐसा सोचता नहीं था। सात संगत, हम सारे ये चाहते हैं कि परिवार मुझे समझे, जहाँ मेरे दोस्त मुझे समझें, जहाँ हर कोई जिसको हम अपना मानते हैं वो हमारी बात को समझें और मेरी भावनाओं को समझें। सात संगत, हम ये भी जानते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं वह हमारी मन की बात बिना कहे समझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता सात संगत। और जब ऐसा नहीं होता तो मन में शिकायत पैदा होती है। मैंने उसे मैंने उसके लिए इतना किया, फिर उसने मुझे ऐसा क्यों नहीं समझा, जो मेरे लिए वैसा क्यों नहीं किया। सात संगत, आज इसी भावना को एक अलग नजरिए से समझेंगे। हर इंसान की अपनी कहानी है सात संगत। हर एक इंसान ने अपनी अपनी दुनिया बना रखी है। हम अक्सर सामने वाले के व्यवहार को देखते हैं, लेकिन उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। हो सकता है वह खुद किसी परेशानी से गुजर रहा हो सकता है उसके भीतर भी कोई डर हो सकता है वह अपनी भावनाएं व्यक्त करना ही न जानता हो। इसलिए हर व्यवहार को तुरंत अपने खिलाफ मत समझिए। कभी कभी इंसान दूसरों को दुख नहीं देना चाहता, लेकिन खुद के अंदर की परेशानी के कारण ऐसा व्यवहार कर बैठता है। क्योंकि साथ संगत, हम अक्सर इन बातों को समाज के अंदर देखते हैं। और साथ संगत, एक बात और, महात्मा कहते हैं कि रिश्ते जो होते हैं उनको साथ संगत जीतना नहीं है। और बहुत बार हम रिश्तों में भी जीतना चाहते हैं। ऐसा है, कौन सही कौन गलत, किसने पहले गलती की, किसे पहले माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर बहस जीत कर भी रिश्ता हार गए तो क्या सच में वो जीत कहलाएगी। रिश्तों में हमेशा सही साबित होना जरूरी नहीं, कभी कभी रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी होता है। तब साथ संगत, हो सकता है हमको झुकना पड़ जाए। अगर रिश्ता बचाना है, एक कदम आप बढ़ाएंगे तो साथ संगत, अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा तो हमेशा यह मत सोचिए कि पहले वही पहल करे, या पहले वही फोन करे, या पहले मुझे वही बुलाए। अगर आपका दिल कहता है कि बात करनी चाहिए तो पहल कर लीजिए साथ संगत। यह आपकी हार नहीं है, ये आपकी समझदारी हो सकती है। किसी रिश्ते से पहले साथ संगत कदम उठाना कमजोरी नहीं, किसी भी रिश्ते में साथ संगत कई बार यह प्रेम की सबसे बड़ी निशानी होती है, निशानी हो सकती है। साथ संगत, और महात्मा समझाते हैं कि माफी का अर्थ क्या है।
माफी का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वह सही था। माफी का अर्थ है मैं इस घटना को अपने मन का स्थायी बोझ नहीं बनाऊंगा। हम किसी को माफ करके उसके व्यवहार को सही नहीं ठहराते। हम अपने मन को मुक्त करते हैं, और जब मन हल्का होता है तब शांति के लिए जगह बनती है। अपनी बात कहें, लेकिन प्रेम से, अदब से, सत्कार से, क्योंकि साथ संगत सतगुरु ने हमको सहनशीलता के साथ साथ अदब भी सिखाया है। शांति का अर्थ चुप रहना भी नहीं है साथ संगत। अगर कोई बात आपको दुख देती है तो उसे कहिए, लेकिन शब्दों का चुनाव सोच कर कीजिए। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो की जगह तुम्हारी इस बात से मुझे दुख हुआ। यह छोटा सा बदलाव बातचीत को बदल सकता है। और साथ संगत जब भी बात करें, जब भी कोई मसला सुलझाने की बात करें, तब सदैव जो सदगुरु ने हमको ज्ञान दिया है, ये निरंकार परमपिता परमात्मा, इसे बीच में रख के बात करें साथ संगत। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे साथ संगत कि भाई ये जो हम लेन देन कर रहे हैं, जहाँ आज हम जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर परमपिता परमात्मा हमारे साथ साक्षी है। साथ संगत जब रिश्ते तनाव में होते हों तो तुरंत फैसला मत कीजिए। कुछ देर जरूर रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए, फिर सोचिए अगर मैं इस परिस्थिति में प्रेम और समझदारी से व्यवहार करूं तो क्या करूंगा। यह प्रश्न हमें प्रतिक्रिया से बचाकर जागरूकता की ओर ले जाता है। हर रिश्ता हमेशा एक जैसा भी नहीं रहता साथ संगत। कुछ रिश्ते समय के साथ बदलते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में लंबे समय तक रहते हैं, कुछ लोग थोड़े समय के लिए रहते हैं। इस बदलाव को स्वीकार करना भी जीवन का एक हिस्सा है। हर रिश्ता बचाया नहीं जा सकता, लेकिन हर रिश्ते से कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए जहाँ प्रेम संभव है वहाँ प्रेम रखिए, जहाँ संवाद संभव है वहाँ संवाद कीजिए, और जहाँ दूरी हो वहाँ भी मन में नफरत मत पालिए। साथ संगत खुद को भी समझना शुरू कीजिए, क्योंकि साथ संगत सदगुरु चाहता है आत्म मंथन। और साथ संगत अपने आप से भी हमेशा ये सवाल पूछें कि मैं उससे उसको क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं सामने वाले को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, वह मुझे क्यों नहीं समझता। कभी पूछिए साथ संगत, क्या मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ। यह सवाल बहुत कुछ बदल सकता है साथ संगत, क्योंकि रिश्ता केवल सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं होता बचाना, हमारी जिम्मेदारी भी होती है। तो आओ साथ संगत, ये छोटी सी दुनिया है, यहाँ पर सब ने अपनी अपनी दुनिया बना रखी है। आज साथ संगत किसी की आयु 15 साल, 20 साल, 50 साल, साथ संगत उसके बाद में क्या होगा। तो आओ साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। यहाँ पर इतने इतने महाबली आके चले गए, और साथ संगत आज जय जयकार सिर्फ उन्हीं की हुई है जो अपने गुरु के आगे पूर्ण रूप में समर्पित हो गए। साथ संगत एक छोटी सी प्रार्थना, जब भी रिश्तों में परेशानी हो तो केवल यह ना मांगे निरंकार सामने वाले को बदल दो, बल्कि ये कहें कि हे निरंकार परमपिता परमात्मा, हे सतगुरु, मुझे इतनी समझ दो कि मैं सही शब्द बोल सकूं, सही समय पर शांत रह सकूं, और जहां जरूरी हो वहां प्रेम से माफी भी मांग सकूं साथ संगत।
क्योंकि किसी दूसरे को बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन खुद को बदलने का, खुद को बेहतर बनाने का जो भी साथ संगत कार्यक्रम है वो हमारे हाथ में है। और साथ संगत हमेशा रिश्ते जो होते हैं वो जो परिपूर्ण परफेक्ट लोग होते हैं साथ संगत, उनसे रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते साथ संगत हमेशा लोगों के बीच में जो समझ है, धैर्य है, प्रेम से बनते हैं साथ संगत। कभी आप झुकेंगे, कभी साथ संगत आपके सामने, चाहे वो आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका पिता है, आपका बेटा है, साथ संगत वो झुकेगा। कभी आप समझोगे, कभी सामने वाला समझाएगा। तो साथ संगत, लेकिन अगर बीच में प्रेम बचा रहे तो रिश्ता बच सकता है। तो आओ साथ संगत, रहमत करो, बख्शिश करो, सदगुरु के हर आदेश को मानते हुए ये साथ संगत प्रण करें। अगर किसी रिश्ते में आज दूरी है तो अपने मन में बस इतना रखिए, मैं कभी किसी से नफरत नहीं रखूंगा, मैं अपनी तरफ से प्रेम और सम्मान रखूंगा। यह मन की शांति है। और साथ संगत, यही वो भाव है साथ संगत जो रिश्तों में प्रेम और मन में निरंकार को ला सकता है। क्योंकि साथ संगत आध्यात्मिकता वही है जहाँ पर सतगुरु का आदेश है, जहाँ पर सतगुरु के प्रवचन है, जहाँ पर सतगुरु द्वारा दिया गया वो मार्गदर्शन है। और साथ संगत हमेशा दास बात रखता है कि जब भी समय मिले तो संगत में जरूर जाएं, सेवा जरूर करें, सिमरन निता प्रति करते रहें साथ संगत। और सिमरन का ध्यान ये नहीं कि साथ संगत किसी एक जगह पर बैठकर चौकड़ा लगाकर साथ संगत बैठना है, नहीं। क्योंकि बाबा अवतार सिंह जी कहा करते थे कि हाथ कारवल ते चित यारवल। मन जो है साथ संगत, चाहे हम हाथ से कोई भी कार्य कर रहे हैं वो करते रहें, पर मन से साथ संगत इस निरंकार परम पिता परमात्मा का सिमरन साथ संगत करते चले जाएं। फिर जैसे ही हम साथ संगत सिमरन करेंगे तो हृदय में विशालता आएगी, फिर मन में वो भाव बनेंगे जो साथ संगत सतगुरु आज हमसे चाह रहा है। फिर वो संसार, वो दुनिया, साथ संगत हम देखेंगे कि आज हम बदलेंगे, फिर परिवार बदलेगा, फिर 5 घर बदलेंगे, फिर एक गांव बदलेगा, फिर शहर बदलेगा, फिर साथ संगत राज्य, फिर साथ संगत एक देश, फिर साथ संगत पूरे विश्व भर में जो सतगुरु के ज्ञान का परचम है, जो मानवता का परचम है, वो साथ संगत लहराता चला जाएगा। तो ऐसे ही साथ संगत प्रार्थना कि सतगुरु सबका भला करो, दातार सबका सब विधि हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।